अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हमने करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई इट्स रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो बेटा फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के लिए बेटा जो है वो 4 थिंग्स जो हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के लिए बेटा आपने डिस्क्रिमिनेंट इनका जो है वो फाइंड करना है नेचर बताने के लिए रूट्स की। तो डिस्क्रिमिनेंट मैंने उस दिन बताया था, क्या होता है b² - 4ac। ये अगर बेटा आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0 और वो जो ग्रेटर देन 0 है वो हो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में हो लाइक 16, लाइक 4, 9, 16, 25 मीन परफेक्ट स्क्वायर में हो तो देन बेटा आपने याद रखना है कि जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, और अनइक्वल होंगे। रूट्स जो होंगे रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे कब? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर हो लाइक 4, 9, 16, 21, 6, 36, 49। सेकंड में बेटा आप लोगों ने अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देन बेटा रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे। इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इरेशनल और अनइक्वल कब? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट है तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लाइक 3 आंसर आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 15 आ जाता है, मीन के ऐसा नंबर आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर में ना हो तो देन आपके रूट्स जो होंगे वो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर नंबर 3 पे आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, b² - 4ac = 0, देन बेटा रूट्स जो होंगे वो होंगे रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। रैशनल और इक्वल रूट्स होंगे कब? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है, देन दी रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। और नंबर 4 मीन लास्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है, if the discriminant is less than 0 then the roots are imaginary। रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे जब आपका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ जाता है लेस देन 0 मीन के नेगेटिव नंबर आ जाता है। लेस देन 0 मीन क्या होगा? नेगेटिव नंबर, लाइक माइनस में जब आंसर आ जाएगा -3, -5, -9, -15, -16, -20, 25, कोई भी लेस देन 0 आएगा तो देन रूट्स जो होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे। तो ये बेटा आपने इसके अंदर जो है ये चारों चीज़ें जो है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो है डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी वैल्यू पे रूट्स उसके क्या होंगे, और इस क्वेश्चन के लिए भी ये बात आपको याद रखनी होगी क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो नेचर ऑफ रूट बतानी है और फिर उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, जो हमने बताई है वो ठीक है या फिर रॉन्ग है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन है x² - 23x + 120। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, x² - 23x + 120 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है
जिसके अंदर हम पहले क्या बताएंगे, नेचर ऑफ रूट बताएंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसके अंदर ए की वैल्यू बेटा 1, बी की वैल्यू -23 और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 120। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का मेथड आपको पहले बता चुका हूँ। नेचर ऑफ रूट में क्या करना है, हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि हमने इधर देखा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। वो क्या था हमारे पास, b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -23 -23² -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 120 है। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। -123 का स्क्वायर ये बेटा आ जाएगा 529 -4 1 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, 4 मल्टीप्लाई 120 तो 480। इसको माइनस कर लें तो ये बेटा 49 बेटा देखिए ऐसा नंबर है हमारे पास आया जो परफेक्ट स्क्वायर है। 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देन रूट्स फिर क्या आ जाएंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन इस, हमने पढ़ा था कि अगर आपके रूट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर में होंगे तो वो होंगे रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन इज रैशनल एंड अनइक्वल। अब हमें बेटा इसकी वेरिफिकेशन भी पूछी गई है, एंड वेरीफाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए बेटा आदमी इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके, x = -b ± b² - 4ac / 2a। x = -b, b की वैल्यू हमारे पास -23 -23² - 4ac, सॉरी 4a की प्लेस पे उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू 120 / 2 और a की वैल्यू 1। x = -23 हो जाएगा प्लस इसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा 49 / 2 1 था, तो 49 का स्क्वायर रूट ले लें 23 ± 7 / 2। दो इक्वेशंस इधर से बन जाएंगी। x = 23 + 7 / 2 और x = 23 - 7 / 2। x = 30 / 2 मीन के 15 और x = 23 -7 करेंगे तो 16 / 2 मीन के 8। तो बेटा ये हमारे पास देखें जो इसके रूट्स आए हैं 15 और 8 में, ये एक तो रेशनल नंबर है और दूसरा जो है वो अनइक्वल भी है। एक 15 है और एक 8 है। तो यही हमने रूट्स में लिखा था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रैशनल एंड अनइक्वल। तो इस तरह बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। इसके चारों पार्ट जो हैं उनके पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट से उसका रूट्स बताना है और देन आप लोगों ने उसकी वेरिफिकेशन करनी है और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।